हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम 1988 से 2016 तक नीट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों? अच्छा बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बच्चों, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिंदु आवेश +4q, -q तथा +4q x अक्ष के बिंदु x बराबर 0, x बराबर a, x बराबर 2a पर रखे गए हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों, केवल -q आवेश अस्थायी संतुलन में है। दूसरा, कोई भी आवेश संतुलन में नहीं है। तीसरा, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है। और चौथा है, आवेश स्थायी संतुलन में है। सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखो ठीक है बच्चों। अच्छा, इन आवेशों को नाम दे देते हैं। इसको नाम दो Q1, इसे नाम दो Q0, इसे नाम दो Q2। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि हम Q0 पर चर्चा करें, किस पर? Q0 पर, तो आप देखोगे इसके कारण इस पर बल F1 सदिश और इसके कारण इस पर बल F2 सदिश। ठीक है बच्चों। अच्छा, F1 और F2 यदि हम ज्ञात करें तो F1 बराबर होगा, बोलो, K × 4Q × Q बटे A², यानी ये हो जाएगा 4KQ² बटे A²। ठीक है। अच्छा, F2 भी इसी प्रकार होगा, 4KQ बटे A²। अच्छा, F1 और F2, F1 बराबर F2 है, लेकिन दिशा क्या है? दिशा विपरीत। मतलब ये संतुलन में तो है, -q संतुलन में तो है, लेकिन स्थायी संतुलन है या अस्थायी, तो हम इसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं। ये अभी यहाँ है, इसे यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया -q। ठीक है बच्चों। और कितना विस्थापित किया? स्मॉल r। ठीक है। अच्छा, स्मॉल r विस्थापित करने पर बोलो क्या होगा? देखो, हम जानते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। अगर r बढ़ रहा है तो F घटेगा, और अगर r घट रहा है तो F बढ़ेगा। अच्छा, अब जो नई स्थिति है, यहाँ से 4q की दूरी बोलो a + r, सही है ना? और यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी? a - r। ठीक है बच्चों। यदि हम ध्यान दें तो इसके कारण इस पर बल क्या था? F1। ये क्या होगा? घटेगा। F1 तो क्या होगा? F1 क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो बल घटेगा, मतलब F1 तो घटेगा। तथा F2 पर यदि हम चर्चा करें तो दूरी घट रही है, इसका मतलब F2 क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब बच्चों, इस डायरेक्शन में लगने वाला बल तो ज़्यादा और इस डायरेक्शन में लगने वाला बल कम। इसका मतलब अब इस -q पर जो परिणामी बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो। अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा? बोलो, ये वापस अपनी संतुलन की अवस्था में ना आकर संतुलन की अवस्था से दूर जा रहा है, मतलब अस्थायी संतुलन। अच्छा, ये तो अस्थायी संतुलन में है। अब हम +4q पर देख लेते हैं। +4q के लिए देखो फटाफट क्या होगा? F1। अच्छा, इसके कारण अब इस पर बल F1 डैश, बोलो क्या होगा? F1 डैश होगा K × 4Q बटे 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 4KQ² बटे A²। क्या आएगा? 4KQ² बटे A²। ठीक है बच्चों। अच्छा, F2 डैश क्या होगा? ये भी क्या होगा बच्चों? K × 4Q Q बटे A²। ये होगा 4KQ² बटे A²। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके कारण इस पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा F1 डैश सदिश, और इसके कारण इस पर बल लगेगा F2 डैश सदिश।
ठीक है, ये दोनों भी परिमाण में तो बराबर है, F1 डैश बराबर है F2 डैश के, दिशा क्या है विपरीत, दिशा क्या है विपरीत। तो बच्चों इस पर भी परिणामी बल कितना है 0, मतलब ये भी संतुलन में होगा, लेकिन संतुलन कैसा होगा, अस्थायी संतुलन। क्या होगा, अस्थायी संतुलन। ठीक है बच्चों, अस्थायी संतुलन कैसे, यदि इसे इसकी माध्य अवस्था से या संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो ये वापस संतुलन की अवस्था में ना आकर संतुलन की अवस्था से दूर चला जाएगा। इसका मतलब ये भी अस्थायी संतुलन, ये भी अस्थायी संतुलन। अगर ये अस्थायी संतुलन है तो ये कहानी और ये कहानी सेम, इसका मतलब सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है। कौन सा आवेश, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आवेश स्मॉल q दो आवेशों प्लस q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है, ये तीनों आवेश संतुलन में होंगे यदि स्मॉल q का मान है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माइनस कैपिटल Q/4 प्लस कैपिटल Q, तीसरा ऑप्शन माइनस Q और चौथा ऑप्शन है कैपिटल Q/2। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये तीनों आवेश संतुलन में होंगे, है ना, तो होंगे तो कब होंगे वो हमसे बोला गया, मतलब ये तो संतुलन में, इस पे तो हमें चर्चा करनी ही नहीं है। अगर ये संतुलन में हों तो इसके लिए क्या शर्त है, प्लस Q के कारण प्लस Q पर बल, मतलब इसके कारण इस पर बल, प्लस स्मॉल q के कारण प्लस Q पर बल, ये बराबर होने चाहिए किसके, 0 के। यानी इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल, दोनों बलों का योग कितना होना चाहिए, 0। बोलो फटाफट, K प्लस Q या कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, r² प्लस, बोलो फटाफट, K कैपिटल Q स्मॉल q बटे r/2 इसका होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। तो KQ² बटे r² प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बटे r² बराबर कितना, 0। तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है बच्चों 4KQ स्मॉल q बटे r² बराबर, इसे इधर भेज दो तो माइनस KQ² बटे r²। अच्छा, r² से r² कैंसिल, कैपिटल Q से ये पावर कैंसिल, K से K कैंसिल, तो यहाँ से स्मॉल q बराबर आएगा बच्चों माइनस कैपिटल Q/4। ठीक है बच्चों, अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, एक विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों 2 × 10⁻⁻6 कूलम से बना है, इनके बीच दूरी 3 सेमी है, इनके बीच दूरी दी हुई है बच्चों हमें 3 सेमी, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं सुन लो। पहला ऑप्शन है ए 12 × 10⁻⁻1 न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा है 12 × 10⁻2 न्यूटन इंटू मीटर, तीसरा है 12 × 10⁻3 न्यूटन इंटू मीटर और चौथा ऑप्शन है 12 × 10⁻4 न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, तो हम जानते हैं बलाघूर्ण क्या होता है, टो बराबर PE, टो बराबर PE। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर हमें बलाघूर्ण पूछा गया है, हमें थीटा वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव का विन्यास कैसा है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि हमें टो बराबर PE यानी मैक्सिमम बलाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो टो बराबर बोलो P कितना, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इंटू E, तो टो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट, Q कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻6 इंटू 2A कितना 3 × 10⁻2, 3 सेमी है उसको मीटर में बदलेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी हुई है
2 × 10⁻⁵ ठीक है बच्चों, करो सोल्व। तो बराबर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 इंटू 10 की घात कितना -6 -2 + 5, ठीक है। तो टो बराबर हमारे पास आएगा 12 × 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है बच्चों। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र E x अक्ष की दिशा में है, 0.2 कूलाम के आवेश को 2 मीटर चलाने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जबकि E से 60 डिग्री कोण पर आवेश को लाया गया है, ठीक बच्चों। अच्छा, हमें E ज्ञात करना है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 न्यूटन पर कूलाम, दूसरा 4 न्यूटन पर कूलाम, तीसरा 5 न्यूटन पर कूलाम और चौथा ऑप्शन है 20 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें कहा गया है विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है, x अक्ष की दिशा मतलब इस दिशा में E सदिश है और आवेश को लाया गया है इससे 60 डिग्री कोण पर। कितने डिग्री कोण पर, थीटा बराबर 60 डिग्री कोण पर। तो बच्चों आप मुझे बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, E cos 60 डिग्री, क्या आएगा, E cos 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमें Q दिया हुआ है 0.2 कूलाम, 0.2 कूलाम और W बराबर दे रखा है 4 जूल, ठीक है। और विस्थापन कितना दिया हुआ है, विस्थापन हमें दिया हुआ है 2 मीटर, कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछा गया है E क्या होगा, ठीक है। तो देखो फटाफट, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, Q × V, Q × V, और हम एक और बात जानते हैं V बराबर होता है E × R, E × R। तो W बराबर क्या होगा, Q × E की जगह हम क्या लेंगे, E cos 60 डिग्री इंटू R मतलब Y, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, Q कितना 0.2 इंटू E इंटू cos 60 का मान 1/2 इंटू Y कितना, Y भी हमारे पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल, W हमें दे रखा है 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 बराबर 0.2 इंटू E। तो E बराबर हमारे पास होगा 4/0.2। जब आप इसे सोल्व करोगे 40/2, यानी ये हमारे पास आएगा 20 न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र E तथा दूरी r एक दूसरे से निम्न किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है E समानुपाती 1/r, दूसरा ऑप्शन E समानुपाती 1/r², तीसरा ऑप्शन E समानुपाती 1/r³ और चौथा ऑप्शन है E समानुपाती 1/r⁴, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बच्चों, क्या क्या बोलो फटाफट, E अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³, सही है ना। E निरक्ष का क्या होता है, बोलो kp/r³, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यदि हम देखें तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E समानुपाती होता है 1/r³ के, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक घन कैपिटल L भुजा वाले के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रखा गया है, घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है Q/ε0, दूसरा है 6qL²/ε0, तीसरा ऑप्शन है Q/6L²ε0 और चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, इसका आंसर है Q/ε0, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से बंद पृष्ठ में अगर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0। तो आंसर
इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ए सही है। ए बराबर आएगा फाई बराबर, ए ऑप्शन है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो समान तथा विपरीत आवेशों को, पहला ऑप्शन कम दूरी पर रखने पर बनता है, दूसरा अधिक दूरी रखने पर बनता है, अगला एक दूसरे के ऊपर रखने पर बनता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सोचो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से समान परिमाण के विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, कम दूरी पर रखने पर बनता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से किसी दूरी पर एक बिंदु ए है। एक बिंदु आवेश से किसी दूरी पर एक बिंदु ए है। ए पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर है। ई बराबर कितना, 500 वोल्ट पर मीटर, और हमें विभवांतर दिया हुआ है 3000 वोल्ट, विभवांतर 3000 वोल्ट। ठीक है, हमसे कहा गया है बिंदु आवेश से एक ही दूरी होगी, यानी हमसे पूछा है आर। क्या पूछा है, आर। तो हम जानते हैं V बराबर होता है ई आर, V बराबर होता है ई आर। तो R बराबर हो जाएगा V बटे ई, V बटे ई। V कितना, 3000 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 30 को काटो, बोलो। तो R बराबर आएगा बच्चों 6 मीटर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक खोखले चालक गोले, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है R बराबर 2 मीटर, को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है, तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 5 × 10⁻⁻6 मात्रक, अगला है 20 × 10⁻⁻6 मात्रक, और डी ऑप्शन है 8 × 10⁻⁻6 मात्रक। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि किसी भी चालक को यदि हम आवेश दें तो सारा का सारा आवेश कहाँ पर होता है, उसकी सतह पर। ठीक है, और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन रहेगा ए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल q आवेश का कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में गति करना शुरू करता है। कण द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान जबकि वह y दूरी चल चुका है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, कार्य ऊर्जा पर में आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होती है किसके, W के, और W बराबर है V × Q के, V × Q के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर W बराबर हो जाएगा V × Q, और V बराबर होता है ER। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा बच्चों V की वैल्यू रख देंगे ना, E × R × Q। सही है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगा E, दूरी कितनी, R बराबर हमें दिया हुआ था Y × Q। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा EYQ। ठीक है, EYQ। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल, पहला ऑप्शन k गुना कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन k गुना बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन समान रहेगा, और चौथा ऑप्शन 1/k² गुना हो जाएगा। ठीक बच्चों, करते हैं इसे सोल्व। तो बच्चों, इसके लिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, F मीडियम बराबर होता है F0/k। याद है? तो दो आवेशों के बीच में जब हम k पराविद्युतांक का पदार्थ भरेंगे तो बल माध्यम में k गुना कम हो जाएगा, कम हो
जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, k गुना कम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि P सदिश द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E सदिश में रख दिया जाए तो इस पर कार्य करने वाला आघूर्ण होगा। आघूर्ण मतलब बलाघूर्ण हमसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है टो सदिश बराबर P सदिश डॉट E सदिश। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। तीसरा ऑप्शन है टो सदिश बराबर P सदिश प्लस E सदिश। और चौथा ऑप्शन है P सदिश बराबर टो सदिश चौथा ऑप्शन है टो सदिश बराबर P सदिश माइनस E सदिश। तो बच्चों हम जानते हैं फॉर्मूला होता है टो बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टो सदिश बराबर हो जाएगा P सदिश क्रॉस E सदिश, P सदिश क्रॉस E सदिश। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कैपिटल Q माइक्रो कूलम का आवेश घन के केंद्र पर रखा है, किसी एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। आवेश रखा हुआ है केंद्र पर Q माइक्रो कूलम का और हमसे कहा गया है एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है गाउस के नियम से Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q माइक्रो कूलम में दिया हुआ है 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। अच्छा, फलक कितने हैं? 6। फलक कितने हैं? 6, मतलब 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर होगा, बोलो, फाई बराबर होगा 1/6 इंटू, बोलो, Q इंटू 10⁻⁶ एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, Q इंटू 10⁻⁶/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वर्तीय पथ में गति कर रहा है, इनके बीच लगने वाला कूलॉम बल F सदिश होगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ke²/r³ r सदिश। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ke²/r³ r सदिश। दूसरा ऑप्शन ke²/r⁻² r²। तीसरा है -ke²r⁻r³। चौथा ऑप्शन है -ke²/r³ r सदिश। ठीक है, तो बच्चों H परमाणु, ठीक है, नाभिक में आवेश, बोलो, Q1 बराबर +E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 बराबर -E। ठीक है, और त्रिज्या मान लो R। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है, बोलो, स्मॉल r। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, F सदिश बराबर होता है K Q1 Q2 बटे r²r²। एक फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि r³ बराबर होता है r सदिश बटे r, तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? F सदिश बराबर होगा K Q1 Q2 बटे r³ r सदिश। ठीक है, तो F सदिश बराबर क्या होगा? K + E - E r सदिश बटे r³। तो F सदिश बराबर हो जाएगा -ke² r सदिश। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ke² बटे r³ r सदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एक घन के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, घन के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, इसके किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। अब हमें स्मॉल q बोला है, क्या बोला है, स्मॉल q आवेश केंद्र पर रखा हुआ है और फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर स्मॉल q रख देंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, स्मॉल q। बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे स्मॉल q। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की कहानी तो सही है, लेकिन हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन देखो। तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, फाई बराबर 1/6, ठीक है, इंटू q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको 4 पाई से ऊपर गुणा भी किया और 4 पाई से भाग भी दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, फाई बराबर बोलो 4 पाई q बटे बोलो 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वर्ग कैपिटल L भुजा का कागज के तल में स्थित है एवं विद्युत क्षेत्र E कागज के तल में ही है तथा आधा वर्ग घेरता है, तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखोगे कि मान लो ये वर्ग है, ये ऐसा कोई वर्ग है, ठीक है, बढ़िया वर्ग बना देते हैं थोड़ा। ठीक, ये वर्ग है, इसमें विद्युत क्षेत्र कागज के तल में ही स्थित है, जो कि आधा वर्ग घेरता है, आधा वर्ग घेरता है। ठीक है, ये ई सदिश की दिशा। ठीक, आपसे कहा गया है पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ये वर्ग कागज के तल में है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में आपकी ओर। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कोस 90 डिग्री। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कोस 90 डिग्री का मान 0। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी इस घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है PE/2, दूसरा 2PE, तीसरा PE और चौथा √2PE। ठीक है, देखो हम जानते हैं चूंकि W बराबर होता है PE1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थीटा बराबर हमें कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE1 माइनस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमने अभी लिखी थी कितनी, 0। तो W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस 0। तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा PE। तो बच्चों बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, PE। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक खोखले बेलन के भीतर स्मॉल q कूलाम का आवेश स्थित है, यदि चित्रानुसार वक्रतल समझते हो ना, वक्र पृष्ठ B से संबद्ध फ्लक्स वोल्ट पर मीटर मात्रक में फाई है, तो समतल A से संबद्ध फ्लक्स वोल्ट इंटू मीटर मात्रक में क्या होगा। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, ये पृष्ठ B, ये A और ये C। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, तो इस बेलन, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, गाउस के नियम से हम जानते हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, ये होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई कुल क्या होगा, फाई कुल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा इस B पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है,
कितना है, हमें दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5। अच्छा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 कुल क्या होगा, 5 कुल बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 5 B पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, A पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, B पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और C पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ से 5 कुल बोलो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो यहाँ से 5A और 5C, 5A और 5C ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि हमें बोला है समतल ऐसे, तो 5A प्लस 5B कितना है 5 प्लस 5C को भी बराबर रख सकते हैं अपन किसके 5A के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से बोलो 2 बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो यहाँ से 5A बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ठीक है, इसका हाफ। ठीक है, तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन 3 बिंदु आवेश प्लस Q माइनस 2Q व प्लस Q को क्रमानुसार बिंदुओं x बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0 ये निर्देशांक है प्लस Q के। अगला x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 ये निर्देशांक है माइनस 2Q के, और x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0 ये निर्देशांक है प्लस Q के पर रखे गए हैं। इन आवेशों व्यवस्था के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के मान व दिशा क्रमानुसार होंगे, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, 0,0,0 पर माइनस 2Q आवेश रखा हुआ है, माइनस 2Q। ठीक है, और 0,A,0 इस पर रखा हुआ है प्लस Q, और इस पर भी आवेश रखा हुआ है प्लस Q। ठीक है बच्चों। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q। तो यहाँ पर इस द्विध्रुव के कारण जो दिशा रहेगी वो रहेगी ऊपर की ओर P सदिश, और इसके कारण जो दिशा रहेगी वो रहेगी इस दिशा में P सदिश। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोण कितना, बोलो कोण कितना, कोण 90 डिग्री। कोण क्या है 90 डिग्री। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर एक बिंदु हमें ऐसा मिलेगा, जिसके निर्देशांक रहेंगे A,A,0, A,A,0। ठीक है, तो इसका और इसका परिणामी चूंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो 45 डिग्री के कोण पर रहेंगे। कितने डिग्री के कोण पर रहेंगे, 45 डिग्री के कोण पर रहेंगे। ये रहेगा P सदिश नेट। ठीक है, तो और आएगा कितना, P नेट बराबर होगा √P² प्लस P², ये हो जाएगा √2P²। तो ये हमारे पास आएगा √2P, ये P नेट आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, बोलो, डायरेक्शन है x अक्ष से 45 डिग्री कोण पर। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है √2Q इंटू A। अच्छा, तो ये जो P है ना, P है आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू A। P नेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है √2Q इंटू A। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है √2QA बिंदुओं 0,0,0 व A,A,0 को मिलाने वाली रेखा के साथ। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक पतली विद्युत चालक कैपिटल R त्रिज्या की रिंग को प्लस Q आवेश दिया गया है। रिंग के केंद्र O पर रिंग के भाग A के B
के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान E है। रिंग के शेष भाग ACDB के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, तो इसके पहला ऑप्शन है 3E के O दिशा में, दूसरा ऑप्शन E O के दिशा में, तीसरा ऑप्शन E के O दिशा में और चौथा ऑप्शन है 3E O के दिशा में। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो फटाफट। इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, और ये A, ये B, ये C और ये D, ये केंद्र O और यहाँ पर K है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि A के B, इसके कारण तीव्रता है E, इसके कारण तीव्रता कितनी है E। तो आप मुझे ये बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में होंगी और कितनी है E, कितनी है E। ठीक है, हमें बोला गया है ADCB, इसके कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम जानते हैं इस वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, E केंद्र बराबर कितना 0। ठीक, यदि E केंद्र बराबर 0 है तो ऐसा कब हो सकता है, जब इस भाग के कारण तीव्रता और इस भाग के कारण तीव्रता का परिमाण तो बराबर हो और दिशा विपरीत हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस भाग के कारण जो तीव्रता रहेगी वो तीव्रता E ही होगी। क्या होगी E। तो भाग ADCB के कारण O पर विद्युत क्षेत्र ये बराबर होगा किसके E के। अच्छा, डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगी E। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है O के दिशा में, यानी O से K की ओर। ठीक है बच्चों, तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, E O के दिशा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक धातु में इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ 4 × 10⁻⁸ मीटर है। वह विद्युत क्षेत्र जो धातु में किसी इलेक्ट्रॉन को औसत रूप में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्रदान कर सके वोल्ट पर मीटर में होगा। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर W बराबर, ये हमारे पास था QEY। ठीक है, तो यहाँ से ये एनर्जी हमें दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, Q कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E हमें ज्ञात करना है और Y हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸, 4 × 10⁻⁸। ठीक है, तो यहाँ से E से E कैंसिल, तो कैपिटल E बराबर क्या होगा, कैपिटल E बराबर होगा बच्चों 2/4 × 10⁻⁸। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁸। इसे लिखा जा सकता है 10/2 × 10⁻⁷। तो आंसर आ जाएगा E बराबर 5 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो बोलो कौन सा आंसर सही है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 5 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 धनायनों के बीच की दूरी स्मॉल d है और प्रत्येक पर आवेश Q है। यदि इन दोनों आयनों के बीच का प्रतिकर्षण बल F है तो प्रत्येक आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं। ठीक है, जहां स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट, तुरंत देखो। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल L मीटर भुजा की एक वर्गाकार सतह पेपर के समतल में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई वोल्ट पर मीटर है और यह भी उसी समतल के अनुदिश वर्ग की क्षैतिज भुजा से थीटा कोण पर कार्य करता है। आपसे पूछा गया है इस सतह से संबद्ध फ्लक्स कितना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे कि चूंकि ई सदिश और ए सदिश, ई सदिश और ए सदिश लंबवत है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी कागज के तल में है और जो हमें वर्ग दिया हुआ है वो भी कागज के तल में है। तो क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश के बीच में थीटा बराबर कितना? 90। थीटा बराबर अगर 90 है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कोस 90 डिग्री। तो यहाँ से कोस 90 डिग्री का मान कितना? 0। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए इंटू 0। तो फाई हमारे प्राप्त होगा कितना? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैपिटल आर त्रिज्या के किसी आवेशित चालक गोलीय कोश के केंद्र से 3r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र है E। तो केंद्र से r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन E/3, दूसरा 0, तीसरा E और चौथा E/2। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है। इसका सारा आवेश कहाँ पर है? बोलो फटाफट, सारा आवेश कहाँ पर है? पृष्ठ पर। सारा आवेश पृष्ठ पर है तो ई इन तो कितना? 0। और ई आउट क्या होगा? ई आउट होगा KQ/r², KQ/r²। अच्छा, हमें कहा गया है केंद्र से r/2 दूरी पर, तो ये तो त्रिज्या। अच्छा, r/2 दूरी मतलब ये बिंदु तो r/2 दूरी वाला बिंदु तो इस गोलीय कोश के अंदर ही रहेगा और गोलीय कोश के अंदर ही रहेगा तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 0। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 समांतर धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखी है। इन प्लेटों पर +Q व -Q आवेश है। यदि प्लेटों को केरोसिन के टैंक में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र, पहला पॉइंट है उतना ही रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा है बढ़ जाएगा और चौथा है कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमें 2 प्लेटें दी हुई है। ठीक है, एक पर आवेश है +Q, दूसरे पर आवेश है -Q। तो इन दोनों के बीच में कोई बिंदु ले लो, मान लो ये बिंदु है। इस बिंदु पर इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में। ये E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं। तो परिणामी जो तीव्रता रहेगी वो क्या रहेगी प्लेटों के बीच में? वो रहेगी σ/ε0, σ/ε0। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं ये जो तीव्रता है ये वायु या निर्वात में है, वायु या निर्वात में है। और हम जानते हैं Em बराबर होता है E0/εr, εr। जैसे ही हम इन प्लेटों को केरोसिन के टैंक में डुबोएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, एक आवेश Q r त्रिज्या के किसी गाउसियन गोलीय पृष्ठ से संबद्ध है। यदि त्रिज्या दोगुनी कर दें तो बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, पहला पॉइंट 4 गुना हो जाएगा, दूसरा आधा हो जाएगा, तीसरा वही रहेगा और चौथा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a भुजा के किसी घन के कोने पर एक बिंदु आवेश Q रखा है तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा। अब आवेश रखा हुआ है घन के कोने पर। कहाँ रखा हुआ है? घन के कोने पर। ठीक है, देखो घन के कोने पर अगर आवेश रखा हुआ है स्मॉल q है ना, ठीक, स्मॉल q आवेश रखा हुआ है तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखोगे कि आप तो ये समझे कि इस पूरे आवेश को छिपाने के लिए ये आवेश है। ठीक है, इस आवेश को छिपाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी? 8। कितने घनों की? 8 घनों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई कुल, ये होगा Q/ε0। ठीक है,
तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स, एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स ये होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट बटे 8। फाई बराबर Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चेक करो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए न्यूमेरिकल के साथ। ठीक बच्चों, धन्यवाद।